हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 70 सितंबर। ओके। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि बहुत दिनों के बाद जो है ना हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप लोग ने जो पेशेंस दिखाया ना, उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग जो है ना इतना वेट किए हैं। और सभी ने क्वेश्चन किया था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ पर्सनल कारण थे इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है ना हमारा प्रयास रहेगा, कंटिन्यू फ्लो चलता रहेगा। ओके। अभी अब आपको थोड़ा-सा बता देते हैं ना, बहुत लोग जो है ना पेपर को अवॉइड कर रहे थे। बहुत लोग पेपर पढ़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिन्होंने 71 का जो क्वेश्चन देखा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके बाद सभी का माइंडसेट जो है ना अब बदल चुका है। आपको बता दें, चाहे मीडियम आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी के लिए जो बेस्ट वर्ज़न होता है ना, वो होता है जनसत्ता होता है। आप किसी भी दिग्गज लोगों का आप इंटरव्यू जाके देख लें, ठीक है? इन्होंने हिंदी मीडियम में क्वालीफाई किया है अच्छे रैंक के साथ। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर को प्राथमिकता दिया है। जनसत्ता बहुत अच्छा न्यूज़पेपर होता है, ठीक है? और आपको मेंस इंटरव्यू और प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। अभी 4-5 क्वेश्चन अभी आपको दिखाएँगे पेपर में, जो कि बीपीएससी 71 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है? चलिए, मैंने भी क्वेश्चन को एनालाइज़ किया, बहुत टफ क्वेश्चन थे इस बार, सबके होश उड़ गए, ठीक है? 40-45 क्वेश्चन तो सारे जो है लेके आ जाएँगे नंबर, 50 तक भी लेके आ जाएँगे, 60 तक लेके आ जाएँगे। लेकिन 70 से 80 पार करने में सबके हालत या पसीने छूट गए हैं इस बार, है ना? क्योंकि सबको पता था कि वन लाइनर मोड में रहता है और कुछ-कुछ कॉन्सेप्चुअल रहता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को कन्फ्यूज़ बनाया गया। ओके? तो पेपर पढ़ना होगा, है ना? चलिए, हम लोग धीरे-धीरे बात करेंगे। और हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कैसे जॉइन करना है, आप लोग प्रक्रिया को जान लीजिएगा, ठीक है? और समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? आपको पता है ना कि भारत-अमेरिका का जो संबंध है, अभी टैरिफ को लेकर काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा है। अभी रूबरू हैं और हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कि भारत और अमेरिका मेंस में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिए। कि भारत और अमेरिका के बीच में हाल में जो ना तनाव देखने को मिला, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? टिप्पणी करें, कमेंट करें, ऐसा करके क्वेश्चन मेंस में पूछेगा। आपको बता दें, यहाँ पे जो 50% का जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा भारत पे, ठीक है? ये बोल के कि भारत जो है रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और फाइनेंसिंग कर रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है रसिया यूक्रेन युद्ध में। ऐसा करके आरोप लगाया और उसपे 50% का टैरिफ लगा दिया। ये मुख्य वजह है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्या हो गया कि भारत भी अपना अब अमेरिका का वैकल्पिक जो है ना ढूंढ रहा है। अभी आपने एससीओ समिट देखा था, चाइना में हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री, चाइना के प्रमुख, रसिया के प्रमुख, तमाम देशों के प्रमुख वहां पे आके मिले। और अमेरिका और जो भी वैश्विक स्थिति है वर्तमान में, उसको ध्यान में रखते हुए अपने समीकरण को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अपनी प्राथमिकता को जो है नए सिरे से क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। जिन्होंने भी 71 दिया है तो उनको मेंस देना ही होगा। जब मेंस देना है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपका आना है कन्फर्म। ओके, चलिए। तो अभी जो अमेरिका का जो प्रतिनिधि है, जो भारत से आके बात करेगा कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, जो भी बातचीत चल रहा है, बायलैटरल, ये देखिए ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए में, उसका प्रमुख का नाम याद रखिएगा, ब्रेडन लिंच। इनका नाम याद रखिएगा, ब्रेडन लिंच। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और भारत की तरफ से कौन है जो प्रतिनिधि को लीड कर रहे हैं, राजेश अग्रवाल, याद रखेंगे। पहला फैक्ट हो गया ये। और इसमें कुछ खास नजर नहीं है, बस ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रीलिम्स में, और मेंस में आपसे पूछ देगा कि क्या वजह है, तो आपको यही सब लिखना होगा। अभी आप देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछेगा मेंस में कि अभी हाल के जो है वर्षों में जो चरम सीमा पे जो वर्षा हो रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इसके पीछे क्या कारण है, टिप्पणी करें। ये मेंस का क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जो वेस्टर्न हवा है, इधर से जो मूव कर रहा है, ये काफी ड्राई हवा है, मतलब शुष्क हवा है। और जो पूरब से जो हवा आ रहा है वो नमी भरा है, क्योंकि अब जो है ना मानसून जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर से क्या होता है, लौटने लगता है। तो लौटने के दौरान जो है ना, जो हवाएं होती है, जैसे अपना ये प्यारा सा भारत है ना, तो इंटर इधर से करता है,
साउथ वेस्टर्न मानसून लौटता है इधर से, तो जब इधर से लौटता है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल का नमी जो है ना लेके आता है, और ये हवा और इधर से जो हवा आ रहा है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। इसी कारण जो है ना बहुत ही कम समय में ज़्यादा बारिश हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये बारिश हो रहा है। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल के वर्षों में जो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश देखने को मिल रहा है, ठीक है? अचानक जो बारिश देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपको यही कारण लिखना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, आपने देखा होगा कि जनवरी, फरवरी के मंथ में जो दिल्ली वगैरह या उन राज्यों में या यूटी में जो वर्षा होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अभी जो मानसून क्या हो रहा है? लौटने का प्रक्रिया चल रहा है, लौट रहा है, तो क्या हो रहा है? एक ड्राई जो एयर है, जो वेस्टर्न वाला, और इधर जो ईस्टर्न वाला हवा है, दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पे बारिश हो जा रहा है, और काफ़ी जान-माल का नुकसान हो रहा है। ओके, अब आपका साइंस टेक में मेंस में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आपसे क्या पूछेगा कि 5G और 6G में क्या फ़र्क है? इससे जो है ना, क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? स्पीड में लेकर, हाई स्पीड को लेकर। दूसरा क्या है कि 6G के आ जाने से और एआई के आ जाने से हमारे जो इम्प्रूवमेंट है कनेक्टिविटी को लेकर, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? टिप्पणी करें। तो आपको बता दें, अभी जो 5G का जो दौर चल रहा है और 6G पे काम चल रहा है, तो 6G, 6th जनरेशन इसको बोलते हैं, वो आईआईटी हैदराबाद काम कर रहा है इस पे, याद रखिएगा। और 5G से काफ़ी अच्छा इसका स्पीड रहेगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा इसमें। अगर 6G के साथ अगर एआई को ऐड कर देंगे ना, तो आप देखो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे वेस्टर्न वाला क्षेत्र हो चाहे ईस्टर्न वाला क्षेत्र हो, आसमान में हो चाहे समुद्र में हो, सब जगह जो है ना कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, मेंस में आपसे पूछेगा कि 5G और 6G में क्या फ़र्क है? इसके आ जाने से कनेक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे ना कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रॉब्लम चलते रहता है, दूर-दराज इलाकों में, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब। इसलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोर लगता है तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कंसाइज़ तरीके से ना आपको यहाँ पे परोसा जाता है। बस आपको देखना है, पढ़ना है, और ये पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है? कमेंट में लिंक को पिन किया हुआ था, वहाँ पर आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे बात किया गया है हवाई अड्डे के बारे में। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन आपसे मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, देश में सबसे बड़ा जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बन रहा है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है, ठीक है? तो एक होता है ग्रीनफील्ड और एक होता है ब्राउनफील्ड। इसका फ़र्क समझ लीजिए, यूपीएससी में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? जो नए सिरे से बन रहा है, अभी-अभी बनना शुरू हुआ है और फर्स्ट टाइम बन रहा है। लेकिन ब्राउनफील्ड क्या होता है? जो पहले से बना हुआ था, उसका विस्तार किया जा रहा है या इसको री-इनोवेट किया जा रहा है, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे बनाया जा रहा था प्लांट वगैरह कुछ भी, लेकिन काम रुक गया, फिर से उसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो होगा आपका ब्राउनफील्ड। लेकिन जो आपका नए सिरे से शुरू हो रहा है, ठीक है? नया चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो आपका ग्रीनफील्ड में आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। साथ ही जियो टैगिंग क्या होता है? क्योंकि आप बीपीएससी मेंस का जब दोगे ना, तो उसमें साइंस टेक को लेकर, यूपीपीसीएस मेंस दोगे ना, वहाँ पे साइंस टेक को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि जियो टैगिंग से आप क्या समझते हैं और इसका पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग हो सकता है? कमेंट करें या सुझाव दें। तो यहाँ पर देखिए, जियो टैगिंग क्या होता है ना, रियल टाइम में आप क्या कर सकते हो? उसका सर्वे कर सकते हो। मान लीजिए इस क्षेत्र में आपने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो जियो टैगिंग के माध्यम से आप रियल टाइम उसका मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हवाई अड्डा बन रहा है, तो पेड़ भी कटे होंगे। तो पेड़ कटे हैं, तो जो कंपनी बना रहा था उसको बोला गया था कि आप जो जितना पेड़ काट रहे हो, ठीक है? उतना पेड़ लगाना होगा आपको। ऐसा कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने कहा ठीक है, ओके, हम लगाएँगे। तो पौधा लगाया है, तो उसका निगरानी भी तो होना चाहिए ना। तो जियो टैगिंग के माध्यम से निगरानी होगा। तो ये इससे क्या होगा? पर्यावरण संतुलन, इससे क्या हो रहा है? विकास, इससे क्या हो रहा है? वृद्धि। सब कुछ इससे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो जियो टैगिंग का जो इस्तेमाल है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में मॉनिटरिंग करने के लिए किया जा सकता है, किया जा रहा है। डेवलपमेंट का काम भी हो जा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस भी रहेगा। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें, जो हवाई अड्डा बन रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये हमारे लिए क्या होगा? आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, रोज़गार जनरेट होंगे, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगा, क्लियर? और हमारा जो जीडीपी में भी वृद्धि होगा।
तो ये सब चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट का ध्यान रखिएगा। आपसे एग्ज़ाम में किस तरह के से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जो है ना हमारा देश, हमारा दुनिया पूरा क्या हो रहा है? डिजिटल होते जा रहा है, ठीक है? आप सुबह उठते हैं ना, अलार्म से लेकर रात में सोते हैं ना, मोबाइल का रील देखने तक या आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने तक, आप डिजिटल से जुड़े हुए हैं। तो पूरा काम जो है ना आपका डिजिटल होते जा रहा है। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक में लत, जैसे कि ऑनलाइन गेम को लेकर। ये आर्टिकल जो है ना ऑनलाइन गेम को लेकर यहाँ पे लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक कहानी यहाँ पे है, जो सच्ची घटना है। 13 साल का बच्चा था, उसके मम्मी-पापा को लगता है कि मेरा बेटा तो लैपटॉप पे काम कर रहा है, मतलब उसपे इसको इंजीनियर बनाएँगे, ओके? और काफ़ी समय से यहाँ पे जो है फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसपे गेम खेल रहा था। तो माता-पिता को उतना जानकारी होता नहीं है, वो लगा कि हाँ, बच्चे का जो है रुचि इसमें ज़्यादा है, तो अच्छा चीज़ है ये। लेकिन वो बच्चा खेलता था ऑनलाइन गेम, ठीक है? और पता ही उसके पापा का अकाउंट में लगभग 13 लाख रुपया था, तो वो हार गया ऑनलाइन गेम में, ठीक है? घरवालों को पता नहीं चलता होगा, क्योंकि उतना डिजिटल लिटरेसी नहीं होते हैं। लेकिन जब पूरा 13 लाख रुपया हार गया, वो सुसाइड कर लिया, वो बच्चा, 13 साल का बच्चा था। तो यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया ना कि माता-पिता को भी यहाँ पे बच्चे को समझना होगा कि आप जो उसको आदतें लगा रहे हो फ़ोन का, ना लगाएँ। आप उसका मॉनिटरिंग करें, उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ें, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड से। क्लियर है? ये चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल जो है ना मेंस में ये आपका पूछ लेगा यहाँ पे कि क्या नुकसान है ऑनलाइन गेमिंग का, तो आप यहाँ पे इस घटना के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ओके, चलिए। यहाँ पर बात किया गया है चुनाव आयोग को लेकर, ये आर्टिकल में। चुनाव आयोग, अभी पता है ना आपको, ये न्यूज़ में चल रहा है, चुनाव आयोग। पहले प्रीलिम्स में क्या पूछेगा वो देख लीजिए। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसके प्रमुख का कैसे होता है चुनाव? इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये सब चीज़ प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल पूछ लेगा 324, ये तो बढ़िया है, सभी जानते हैं। मेंस में क्या पूछेगा आपसे कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है? टिप्पणी करें। चुनाव आयोग अभी अ कुछ कामों से जो है ना, इनका क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आलोचना किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण बताइए। और आप क्या सुझाव देते हैं कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है? इस पे टिप्पणी करें। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग जो है ना, चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो दक्षता है, उसकी जो पारदर्शी है, उसको लेकर विपक्ष जो है ना सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसआईआर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न। ये क्या होता है ना कि चुनाव आयोग का काम होता है कि जो वोटर लिस्ट होता है उसको साफ-सुथरा किया जाए। बहुत लोग वोटर लिस्ट में जो ऐसा नाम होता है जो मर चुके हैं, तो कहीं और जाके शिफ्ट हो चुके हैं। नए-नए जो वोटर होते हैं उनका नाम जोड़ना होता है, इसलिए एसआईआर किया जाता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है ना पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो हमारे मतदाता को देश के मतदाता को मत देने से वंचित कर रहे हैं, ऐसा करके आरोप लग रहा है। तो आपको कारण बता दिए। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम होता है कि जो मत देने वाले लोग हैं, ठीक है? उनके मताधिकार को सुनिश्चित करना, अपने अधिकारों का प्रयोग करना, ये उनका काम होता है, ठीक है? निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे दाल को लेकर। ये आर्टिकल दाल को लेकर इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? भारत में दाल का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, टॉप कंट्री में भारत आता है। फिर भी भारत दाल का इम्पोर्ट क्यों कर रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। हम लोग पता है इम्पोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, मोज़ाम्बिक से कर रहे हैं, म्यांमार से कर रहे हैं, ठीक है? जबकि हमारे यहाँ दाल का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ऐसा क्यों? यही मेन प्रश्न है। आपको बता दें, सरकार जो है, दाल की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी लॉन्च करती है। आपसे पूछेगा कि भारत ने खाद्यान्न की को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किया है? उस पे टिप्पणी करें, तो एमएसपी के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में आप चर्चा करेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि फिर भी हम लोग जो इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे है कि किसानों में जागरूकता का अभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे कारण लिखा हुआ है कि फसलों को अपनाने के लिए आगे नहीं आते हैं। किसान जो है ना, इस फसलों को अपनाने के लिए आगे नहीं आते हैं। जागरूकता का अभाव है यहाँ पे।
इनोवेशन का यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जंगली जानवर जो है ना फसलों को नष्ट कर देते हैं। और एक और बड़ा कारण देश के अनेक हिस्सों में दलहनी फसलों के लिए जो वर्षा पे अधिक निर्भर है। तो इन कारणों से जो है ना किसान नहीं अपना रहे इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि अधिकांश दाल जो है ना हम लोग कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं? कनाडा से, मोज़ाम्बिक से, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है दाल जो है ना हमें महँगा मिलता है। उससे हमारा रेवेन्यू का नुकसान होता है। ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और इसमें कुछ खास बात, एमएसपी जो है ना 23 फसलों पे जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। आपको कारण बता दिए हैं और कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो वो भी बता दिया आपको। देखिए, दाल का जो होता है खेती, उसका पता क्या फ़ायदा होता है? दाल को जो नाइट्रोजन चाहिए, वो अपना नाइट्रोजन पता है कहाँ से पूर्ति कर लेता है? अपने जड़ से। उसके जड़ में एक बैक्टीरिया होता है राइज़ोबियम, ये देखिए राइज़ोबियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी है, वहाँ की नाइट्रोजन का जो सप्लाई चेन है, उसको मेंटेन कर देता है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री जी देश-विदेश का दौरा करते हैं, तो उनको गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलता है, शॉल वगैरह, मूर्ति वगैरह, काँच का मूर्ति, बहुत कुछ मिलता है। तो वो सब चीज़ का होता है क्या है, आपको पता है? इस आर्टिकल में आप जानेंगे उस चीज़ का होता है क्या है? उस चीज़ का होता है नीलामी और उसका जो पैसा आता है, उसको खर्च कहाँ पे किया जाता है? नमामि गंगे परियोजना पे या विभिन्न योजनाओं पे खर्च किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए रसिया में, रसिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने गिफ्ट दिया, उसका नीलामी हो जाएगा। या हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कहाँ गए हैं? मध्य प्रदेश में शायद ना? तो वहाँ पे उनको कुछ भेंट मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसका नीलामी किया जाता है। सबसे महँगा जो मूर्ति है ना, ये देखिए इनको गिफ्ट में मिला था, माँ भवानी मूर्ति मिला था माँ भवानी का। तो 10,39,500 रुपया इसका इनिशियली प्राइस रखा गया है और जो भी बिड करेंगे अधिक उनको ये मिल जाएगा। और ये पैसा जो कहाँ जाएगा? ये जो होता है ना नमामि गंगे परियोजना या अन्य भी विकास योजना है उसमें खर्च किया जाएगा। तो बहुत अच्छा पहल है। अब देखिए ओज़ोन क्षरण को लेकर बीपीएससी 71 में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया कि ओज़ोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर, ठीक है? और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी क्वेश्चन पूछता है बार-बार एग्ज़ाम में, मॉन्ट्रियल को लेकर, मॉन्ट्रियल। ये जो है ना ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2 हो गया। हमारा जो ओजोन लेयर है, वो जो नुकसान हो रहा है उसको, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को मतलब आज के दिन क्या है? बर्थडे इनका और आज जो है ना इनका ये जो है ना 75 साल के हो जाएँगे। तो बहुत सारी जो है ना इन्होंने योजनाओं को लॉन्च करेंगे आज। जैसे कि आप देखोगे पोषण माह सितंबर में मनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको बता दें 5F क्या है? तो ये जो कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है, देखिए 5F का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो हो गया खेत, फार्मिंग से फाइबर तक, ठीक है? एक एक एफ से क्या हो गया? फार्मिंग, दूसरा एफ से क्या हो गया? फाइबर, थर्ड एफ से क्या हो गया? फैशन, फोर्थ एफ से क्या हो गया? फॉरेन रिजर्व और एक क्या हो गया आपको? फार्मिंग हो गया, फाइबर और फैक्ट्री। तो ये 5F जो है ना ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये भी चर्चा में रहा 5F जो है ना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग ध्यान में रखिएगा, ओके? यहाँ पर देखिए गाज़ा और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है काफ़ी अक्टूबर 2023 से जो ना स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, अभी तक चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो यूएनओ की संस्था है, उसने एक रिपोर्ट निकाला कि जो है ना गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है और इज़राइल कर रहा है। और आपको बता दें, जो संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार जो संस्था है, इससे अमेरिका बाहर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके? और जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, ये भी याद रखिए। अभी एग्ज़ाम बीपीएससी 71 हुआ ना, उसमें होलोकॉस्ट दिवस पूछ लिया आपसे। देखिए ये वाला, दिख रहा है ना? होलोकॉस्ट, जो यहूदी लोग को जो मारा गया था, याद है? हिटलर के द्वारा शायद। तो उसको होलोकॉस्ट करके नाम दिया गया था, ऐसा करके जिनोसाइड हुआ था ना? तो होलोकॉस्ट दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया 71 में। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको जो है ना सारा कुछ न्यूज़पेपर से ही देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए और इसमें कुछ खास नहीं। मैपिंग देख लीजिए यहाँ पे, भारत का जो संविधान है, कहाँ-कहाँ से हम लोग जो अडॉप्ट किए हैं। आर्टिकल 21 अभी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है न्यूज़ में? क्योंकि मत देने का जो अधिकार है या स्वच्छ नहीं सॉरी
स्वच्छ जो एयर है, कल का आर्टिकल मैंने लिखा हुआ था, ठीक है? स्वच्छ एयर या क्लीन एयर का जो अधिकार है ना, आर्टिकल 21 में लिखा गया, याद रखिएगा। ये जापान से हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ रहा है बार-बार, ओके? और ये वाला पूछ लेता है, साउथ अफ्रीका को लेकर पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील किन-किन कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। नेपाल अभी पूछ लिया था, नेपाल को लेकर, है ना? और आपको बता दें, पंचायती राज दिवस जो है ना, मधुबनी में बनाया गया था। ये देखिए मधुबनी यहाँ पे है, और मधुबनी में ही मछली का प्रोडक्शन अधिक होता है बिहार में, याद रखेंगे आप। किशनगंज याद रखेंगे। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो भी याद रखेंगे आप। और इज़राइल गाज़ा देख रहे हैं ना, इजिप्ट देख रहे हैं ना, जॉर्डन देख रहे हैं, सीरिया, लेबनान, इसको याद रखेंगे, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया अभी। क्या पूछा गया था कि जो होम रूल जो था आंदोलन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो बिहार में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार-बार, ठीक है? आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और एक आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहेगा, बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? हम नहीं बताएँगे, लेकिन आप लोग जो जुड़े हैं ना, पेशेंस दिखाए ना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।